मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे संचार के साधनों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। संचार का अर्थ संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, दो व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए हैं, लेकिन मोबाइल के माध्यम से अपना संदेश एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार संचार के एक साधन में आता है डाक, यानी कि मेल। जब हम अपना संदेश लिखित माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं तो उसको डाक यानी कि मेल कहा जाता है। ये हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंचाते हैं और इसे पहुंचाने का कार्य पोस्टमैन डाकिये के द्वारा किया जाता है। पिन कोड। पिन स्टैंड्स फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर एंड द कोड इज 6 डिजिट्स लॉन्ग। पिन का अर्थ पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है और कोड 6 अंक लंबा होता है। ये पोस्ट कार्ड है और इस पर हमें एड्रेस और उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है जिसको हम पत्र भेज रहे हैं। इनबॉक्स में हमें पिन कोड लिखना होता है और साथ ही पोस्टल स्टैम्प, डाक टिकट साइड में लगानी होती है। आइए अब बात करते हैं पोस्टल स्टैम्प यानी कि डाक टिकट के बारे में। जब हम अपना पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उसके लिए कुछ मूल्य निर्धारित होता है। जिस स्थान पर हमें अपना पत्र भेजना है उस स्थान का निर्धारित मूल्य हम पोस्ट ऑफिस से पता करते हैं और उतने ही मूल्य की स्टैम्प अपने पत्र पर लगाते हैं। अगर हम कोई पार्सल भेज रहे हैं तो उसका भी हम मूल्य पता करते हैं और फिर उस मूल्य की स्टैम्प अपने पार्सल पर लगाते हैं। तो इनका जो मूल्य निर्धारित होता है वो पत्र की भेजने की दूरी और पार्सल के वजन पर आधारित होता है। आइए देखते हैं इस डाक टिकट पर क्या क्या होता है। कंट्री यानी कि देश का नाम, जैसा कि यहाँ भारत यानी इंडिया लिखा हुआ है। प्राइस यानी कि मूल्य, उस टिकट का क्या मूल्य है वह लिखा होता है। जैसे कि यहाँ 1500 पैसे लिखा है, यानी कि ये 15 रुपए का टिकट है। What are they showing? वे क्या दिखा रहे हैं। हमारे देश में किसी महापुरुष, महान व्यक्तित्व या फिर किसी ओकेजन पर डाक टिकट जारी किए जाते हैं और उसी से संबंधित एक चित्र डाक टिकट पर लगाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनका चित्र दिखाई दे रहा है। ईयर ऑफ प्रिंटिंग, छपाई का वर्ष, ये 2019 की छपी हुई डाक टिकट है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। What day are they celebrating? वे किस दिन को मना रहे हैं। जब डाक टिकट किसी विशेष दिन या उत्सव पर जारी किए जाते हैं तो वह भी उस टिकट पर लिखा होता है। जैसा कि ये टिकट 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती पर जारी किया गया है, इसलिए गांधी जी का स्लोगन अहिंसा परमो धर्मः इस पर लिखा हुआ है। जर्नी ऑफ लेटर, पत्र की यात्रा। आइए जानते हैं पत्र किस प्रकार पहुंचते हैं। राइटिंग लेटर्स, पत्र लिखना। सर्वप्रथम हम एक कागज पर या पोस्ट कार्ड पर अपना संदेश लिखते हैं, फिर उसको लिफाफे में रख देते हैं और उस लिफाफे पर
जिस व्यक्ति को हम पत्र भेज रहे हैं उसका पूरा नाम, उसका पता जिसमें उसका गली नंबर, मकान नंबर, शहर का नाम, राज्य का नाम और पिन कोड अवश्य लिखा हुआ होना चाहिए। उस पर हम डाक टिकट लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस स्थान पर हम अपना संदेश पहुंचा रहे हैं उस स्थान का निर्धारित मूल्य हम पोस्ट ऑफिस से पता करते हैं और उसी मूल्य की डाक टिकट हम अपने एनवलप पे या फिर पोस्ट कार्ड पर लगाते हैं। साथ ही साथ हमें अपना नाम, अपना पता, अपने शहर का नाम, राज्य, पिन कोड सभी कुछ उस एनवलप पे लिखना होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसके एड्रेस में कोई कमी रह जाती है या फिर किसी और कारणवश उस तक हमारा पत्र नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति में अगर हमारा खुद का नाम, पता उस लिफाफे पर लिखा होता है तो डाकिया वह पत्र हमें वापस कर देता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारा पत्र जिसको हमने भेजा उस तक नहीं पहुंच पाया। पोस्टिंग द लेटर इन लेटर बॉक्स। पोस्ट बॉक्स में पत्र पोस्ट करना। पत्र लिखने के पश्चात हम अपने पत्र को पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स। डाकिया पत्र पेटी से पत्र एकत्र करते हैं। जब हम अपने पत्र को पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं उसके बाद वहां पर पोस्टमैन आते हैं और उस पोस्ट बॉक्स को खाली कर लेते हैं और सभी पत्र निकालकर अपने बैग में रखकर पोस्ट ऑफिस ले जाते हैं। इन द पोस्ट ऑफिस लेटर इज सॉर्टेड एंड स्टैम्प्ड। डाकघर में पत्र को क्रमबद्ध और मुद्रांकित किया जाता है। जब पोस्ट बॉक्स में से निकालकर सभी पत्रों को पोस्ट ऑफिस में लाया जाता है तो सबसे पहले उनको क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग किया जाता है। जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान की डाक होती है उसको अलग अलग रखा जाता है। फिर उस पर उस पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प लगाई जाती है। जैसा कि आप इस पोस्ट कार्ड में देख रहे हैं, इसमें शिमला पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प लगी हुई है। ट्रक, वैन्स, प्लेन्स एंड ट्रेन्स ट्रांसपोर्ट लेटर। ट्रक, वैन, हवाई जहाज और ट्रेन द्वारा पत्रों का परिवहन। जब पोस्ट ऑफिस में यह देख लिया जाता है कि पत्र कहाँ कहाँ के हैं तो उस हिसाब से उनको किस तरीके से आगे भेजना है यह देखा जाता है। अगर आसपास के ही हों तो डाकिया उनको बांट आता है, लेकिन अगर दूसरे शहरों के हैं तो फिर देखा जाता है क्या वो वैन से भेजे जा सकते हैं अगर अधिक दूरी नहीं है तो, या ट्रक से, या फिर अगर दूसरे देश के होते हैं तो उसको हवाई जहाज से भेजा जाता है, या लंबी दूरी पर होते हैं तो उसको ट्रेन से भेजा जाता है। पोस्टमैन सॉर्ट्स द लेटर्स एट डिलीवरी सिटी। डाकिया को जिस शहर में पत्रों को पहुंचाना है वह वहां के स्थानों के अनुसार छांटता है। जब इन परिवहन के साधनों द्वारा पत्र उस शहर में या देश में पहुंच जाते हैं तो वहां के पोस्टमैन उनको अलग अलग स्थानों के हिसाब से बांट लेते हैं। फिर वहां से पोस्टमैन अपने अपने स्थान के पत्रों को निकालकर अपनी अपनी जगह पर बांटने के लिए ले जाते हैं। पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर एट आवर होम्स। डाकिया पत्रों को हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। पोस्ट ऑफिस से ये अब पत्रों को कलेक्ट करते हैं और अपने निर्धारित स्थान तक इनको घूम घूम कर पहुंचाते हैं। सभी के घरों में जाकर उनके पत्रों को देते हैं।
आइए दोस्तों, अब समय आ गया है आपके द्वारा एक पत्र लिखने का। तो जाइए पोस्ट ऑफिस और खरीदिए एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड और पत्र लिखिए अपने भी किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को। सबसे पहले आपको जिसको भी आपको पत्र लिखना है उसका नाम और पता यहाँ लिखना होगा, उस शहर का पिन कोड लिखना होगा और यहाँ पर अपना संदेश आपको लिखना होगा। आप एक पोस्ट कार्ड जरूर लिखिएगा और उसको भेजिएगा और कुछ दिनों के बाद पता करिएगा कि जहाँ पर आपने अपना पोस्ट भेजा है वो उस व्यक्ति तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। और अगर आपका पत्र पहुँचे तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और अब हमारे पोस्टमैन डाकिया के लिए तालियां तो बनती ही हैं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।